महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी सदगुरु की आज्ञा पालन रूपी सेवा करते रहने से आप सुषुम्ना के वज्र कपाट को खोलकर उसमें प्रवेश कर सकेंगे। गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर, सदा गुरु की कही, उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता, दो नयन नासा मध्य सन्मुख सुई अग्रदर ले लही। संत मत मानने के बाद कोई नहीं कह सकता कि मुझे इस मत मानने से हानि हुई। संत मत मानने के बाद कोई नहीं कह सकता कि मुझे इस मत मानने से हानि हुई। अगर हानि हुई है तो मेरे वचन की अवहेलना करने से, मेरे वचन की अवहेलना से, मेरे वचन की अवहेलना करने से। हम लोगों को चाहिए कि हम तृष्णावंत होकर नहीं रहें, इतना परिश्रम करें जिससे सत्संग और ईश्वर भजन करने का भी समय बचे। सत्संग और ईश्वर भजन करने का समय बचे, परोपकार कर्म करने का समय बचे। संतोषी बनो, ऐसा नहीं कि कमाई नहीं करो, कमाई करो लेकिन संतुष्टि रखते हुए। तृष्णा कभी नहीं बुझेगी संसार के धन और भोगों से, तृष्णा कभी नहीं, तृष्णा कभी नहीं बुझेगी संसार के धन और भोगों से। जब तक पक्के गुरु नहीं मिलते हैं तब तक लाख सिर पटकते रहो, अंतर का वह असली रास्ता नहीं मिल सकता है। चलना चाहे पवित्रता में और पिछड़े और पवित्रता की ओर, तब उस ओर कैसे बढ़ सकते हैं। इसलिए सदाचारी बनो, यानी व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा और झूठ, इन पांचों को मत करो, यह संयम है। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, इन चारों आवरणों को पार किए बिना न परम प्रभु मिलेंगे और न परम मुक्ति मिलेगी। जगत से पीठ कैसे होगा जो स्थूल शरीर के नवों द्वारों से अपने को समेट कर दसम द्वार में अस्थिर रखता है, वही जगत से पीठ देकर भागता है। उपासना करने वाले को ठीक समय पर जगकर साधना नहीं करने से मानहानि होती है और नियमित समय पर ध्यानाभ्यास करते रहने से महान लाभ भी होता है। लेकिन करेंगे तब तो। एक गांव की बात है, गुरु महाराज जब वहां गए तो गुरु महाराज का खूब सेवा करते थे, गुरु महाराज का सेवा करते थे, लेकिन वह भजन भेद नहीं लेते थे। भजन भेद के बारे में गुरु महाराज बताए, बिना गुरु का संसार बनाना धिक्कार है, गुरु चाहिए।
जीवन में गुरु नहीं, बिना गुरु का काम चलने वाला नहीं है। तो वह क्या कहते हैं, हमको भजन भेद दे दीजिए। कौन कहते हैं? एक गांव के थे, हमको भजन भेद दे दीजिए। देखते हैं मेरा जाति ऐसा है, जब तक खाएंगे तो काम नहीं चलेगा। हम लोग बाबू साहब हैं, हम लोग तो खाते रहते हैं, लेकिन हमको भजन भेद दे दीजिए, हम भजन भेद भी लेंगे, हम खाएंगे भी, हम मछली मांस खाएंगे भी। गुरु महाराज ने कहा ऐसा नहीं होता। पवित्रता में चलने के लिए चलना चाहते हैं तो हिंसा करना छोड़ना पड़ेगा। चलना चाहते हैं पवित्रता में, अब फिसल रहे हैं अपवित्रता की ओर। मछली मांस खाने वाले, नशा पान करने वाले कहाँ चल रहे हैं? और पवित्रता की ओर चल रहे हैं। कुरान ने कहा ऐसा नियम नहीं है, मेरे मत में ऐसा नियम नहीं है। नहीं हुजूर, हम भजन भेदो लगे, हम मछली मांस खेबे कर हट कर दिए। गुरु महाराज ने कहा ऐसा नियम नहीं है। इतने हट कर दिए, कहा इनको बता दीजिए, उनको बता दिए। जब भजन भेद बता दिए, क्या कि वो मछली खा लिए। क्या कहते हैं, हम तो गुरु महाराज को कहिए दिए, एक संग नहीं होई भुआलू, हसब ठठाया बोलाओ गालू। एक समय एक साथ हो सकता हंसना गाल बुलाना। धीरे धीरे उनको ऐसी बीमारी और साध रोग हुई। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा इसका इलाज अब नहीं है, इसका इलाज अब नहीं है। डॉक्टर साहब हम जीना चाहते हैं, हम जीना चाहते हैं। तो पुर्जा पर लिख दिया, अगर जीना चाहते हैं तो मछली मांस अंडा शराब का सेवन करना छोड़ दीजिए, इसको त्यागिए। जीना चाहते तो मछली मांस मत खाइए। जीना चाहते हैं तब, जब पुर्जा पर लिख दिए तब क्या कहते हैं, अच्छा डॉक्टर साहब हम नहीं खाएंगे। तब गए गुरु महाराज के पास, श्री सदगुरु गुरु महाराज के पास गए। गुरु महाराज के पास गए, क्या कहते हैं, हुजूर हमें तो मछली मांस छोड़ दिए। गुरु महाराज कहते हैं क्या छोड़ लिया, हाथ के लिए हम नहीं छोड़े तो छोड़ लिए क्या? हुजूर हम बीमार पड़ गए, डॉक्टर के पास के लिए इलाज कर लिए, हमार बीमारी दूर नहीं भाई, बीमारी नहीं छोटे। तो डॉक्टर साहब पुर्जा पर लिख लगे, जीना चाहते हैं तो मछली मांस अंडा नशा का परित्याग कीजिए। अले हम छोड़ दिलिए। तो गुरु महाराज कहते तब तो अच्छे के लिए, तब तो गुरुओं से बढ़कर डॉक्टरे न छे हो। नहीं हुजूर आप हम नहीं खेवे। तो गुरु महाराज कहते चलिए किसी का बात तो मान लिए, किसी का बात मान लिए। बहुत लोग ऐसे जी चटपट करेगा। श्री सदगुरु गुरु महाराज को देखे छे, भजन भेद लेकर के अंडा खा लेंगे, मछली खा लेंगे। अरे पथ भ्रष्ट हो गए तो अब तो संभलिए, अब संभलिए नहीं संभलिएगा। एक बार गिर गए तो गिरते रहेंगे, कदम गिरते रहेंगे। श्री सदगुरु इसलिए खान पान को प्रथम समारो, तब रस रस और गुण बारो। और वही आदमी गुरु के शरण में गए और उसी गांव में बलि प्रथा, मंदिर में बलि दिया जाता था, बलि पाठा को चढ़ाया जाता था। एक
एक मुसदंड था, मुसदंड श्री सदगुरु। वह मुसदंड क्या कहते थे? शरीर में इतना मतलब ताकत होने के बाद अहंकार में चूर रहते थे। क्या कहते हैं? मध्य में च्युत रही, जैसे रावण अहंकार में चूर रहा करते थे। घमंड क्या करते थे? जब पाठा वहां बलि पड़ता था न, धाराधर वह काटते रहता, धाराधर। कहते थे हमसे बढ़ करके कोई नहीं। गुरुवार वहां गए, उसी गाँव की बात है जो कहा कि हम खैबो करवे भजन भेदो लेवे, उसी का देख रेख में बलि पड़ता होता था, सब मांस खाते थे। गुरु महाराज ने उनसे कहा देखिए ऐसा काम मत कीजिए, ऐसा काम हिंसा मत कीजिए। देवी माई कभी नहीं चाहती है कि हिंसा हो, देवी माई कभी नहीं चाहती कि हिंसा हो। सबके अंदर में वही परमात्मा बैठे हुए हैं। बकरी क्या गाय है, क्या अपनी जाया, नाहक जीवन मारियो पोखर को काया। लेकिन वह कभी गुरु महाराज के बात को नहीं माने, शरीर के बल पर आए टकर करते थे। क्या देखते, कुछ दिन के बाद वह रोगग्रस्त हो गए। कौन? पाठा काटने वाला रोगग्रस्त हो गए। रोगग्रस्त होने के बाद उनको ऐसी बीमारी हुई, पूरे मस्तिष्क में पिल्लू भर गया, मोटा पिल्लू भर गया। खांसते थे तो पिल्लू गिरता था, खून के साथ पिल्लू छींकते थे, पिल्लू कराहते हुए, छटपटाते हुए संसार से चले गए, झक मार करके चले गए। पाप और पारा को कोई हजम नहीं कर सकता, और कर फल से कोई बच नहीं सकता। एक समय की बात है, लोग क्या कहते नहीं खावे ना, इधर लोग खाए देते। पाठा खसी तो घर में रहता, किसी को खाता है, देखो कहता है माता जी कहता है बना के दीजिए तो वो भी नहीं खाएगा। श्री सदगुरु और क्या किए, देख रहे हैं भगवान कृष्ण और अर्जुन थे, और क्या देखते कि मछुआरा जा रहा है, मछुआरा। भगवान कृष्ण का अर्जुन देखो ये कौन है, इसको चिंते हो? कहा हुजूर इसके पास जाला है, जाल है, क्या करता है? लगता है मछली मारता। कहाँ मछली मारता है? वह क्या किए, बराबर मछली मारते थे, बेचते थे। कुछ दिन के बाद, मतलब कुछ वर्षों के बाद, भगवान कृष्ण का अर्जुन जाओ जंगल में देखो क्या है। जंगल में गए, जंगल में जा रहे थे, एक ऐसा दलदल था, दलदल में फंसा हुआ और वह करा रहा था, छटपटा रहा था। वहां गए तो वह क्या था? वह था हाथी था। हाथी के एक भाग को पिल्लू खा गया था। हड्डी का ढांचा था, और दूसरे भाग को पिल्लू खा रहा था, करा रहा था, और उस दलदल से नहीं निकल रहा था। निकलने का प्रयास, लेकिन निकल नहीं पाए।
अर्जुन वहां गए, जब देखते हैं तो नाक बंद किए दौड़ते भगवान कृष्ण के पास आते, कहते प्रभु वह जंगल में जो दलदल में फंसा हुआ एक हाथी है, उसके आधा भाग को पिल्लू खा गया, दूसरे भाग को खा रहा है। आधा भाग को खा गए फिर भी वह हाथी जीवित है। भगवान है, यह कौन सा कुकर्म का फल है? देखिए तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कई वर्ष पहले तुम जो उस मछुआरा को देखा था, वही मछुआरा का शरीर छूटा। शरीर छूटने के बाद वह हाथी के शरीर में गया। चलने में भी हाथी बहुत घमंडी, दलदल में फंसा तो निकल नहीं पाए। उनके शरीर के मांस को कौवा नोचते थे, उसमें पिल्लू भर गया, दलदल से निकल नहीं पाए। पूरे शरीर में जितने भी मछली को वह फंसा करके खाया था, सब मछली बन गया पिल्लू, सब मछली बन गया। अब पिल्लू उनके शरीर के मांस को नोच नोच करके खा रहे। कितना भी सुंदर सुडोल शरीर होगा, एक न एक दिन शरीर से जीवात्मा निकलेगी, जख मार करके चले जाएंगे। जख मार करके जीवन में सद्गुरु नहीं, ईश्वर भजन नहीं, चीखते चिल्लाते चले जाएंगे, बचाओ बचाओ, कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। रावण कहते थे हम अमर है, रावण ने बलि विक्रम बैनु दधीचि गए, भारत गए जिन भारत ठाड़ा, बाली गए बलराम गए जिनके कखरी 10 कंठ लुकाना, गए दुर्योधन जंग जुड़े 64 कोस तक छत्र समाना, धरा का प्रमाण यही तुलसी भाला सो धरा भरा सो बुताना। इसलिए कभी भी हिंसा मत कीजिए, हिंसा मत कीजिए। क्या करते हैं, बच्चा का मन खराब हुआ, हे भगवती माँ हमारा मनों को ठीक कर दो, न तो हम घेरा चले पाठा चले। अपना बच्चा के मुरन, बकरिया बच्चा के सब मुरन, अपना एक उंगली भी काट के नहीं देंगे, देते बता जी उंगली काट के, उंगली काट के अपना उंगली काट करके दीजिए। रावण तो अपने सिर को चढ़ा देते थे, नहीं चढ़ा देते थे। आप लोग जानते होंगे कलकत्ता की बात है, कलकत्ता के घनघोर मतलब वहां एक काली माँ का मंदिर था, उसमें काली माँ का मूर्ति था। वहां 10 गिरोह था, मतलब बदमाश डाकू का गिरोह था। वह एक बार जब जाने लगे तो माँ काली के मंदिर के सामने जाते हैं, प्रणाम करते हैं, माँ अगर आज मिल गया, हम लोग जा रहे हैं डाका डालने के लिए, मिल जाएगा तो हम नर बलि देंगे, नर बलि, नर बलि। अब ककरा पकड़, किसको पकड़ के लेके जाएंगे, नर बलि दे देंगे। और डाकू था ही, डाका डालते ही थे तो मार सुधर गया। लेके आए, सरदार जो था कहते हैं किसी मनुष्य को खोजो, नर बलि मनुष्य को खोजो। उधर से आ रहे थे सब सामान ढोए, क्या करते हैं, एक ब्राह्मणी थी, विधवा ब्राह्मणी थी वहां। एक 5 साल का लड़का था, वो अपने लड़के को लेकर के कहीं जा रहे थे इलाज करने के लिए।
वह 10 गिरोह का आदमी उसको पकड़ लिए और पकड़ करके सरदार के पास ले गए। सरदार से कहते महाराज बहुत सुंदर बालक है, बहुत सुंदर बालक है, इसको बलि देने के बाद माँ काफी खुश हो जाएगी, माँ काफी खुश हो जाएगी, इसलिए पकड़ के लाए हैं। सरदार देखे खुश हो गए। उसको क्या करते हैं, स्नान कराए, बच्चा को खिला रहे हैं। अब बच्चा खा नहीं रहे, माँ बगल में रो रही है, मेरे पुत्र को दे दीजिए। माँ समझ गई कि मेरे पुत्र का ये बलि देंगे। जब बोल रहे थे बलि देंगे, मेरे पुत्र का बलि देंगे, लाख प्रयास किए वह उनके हृदय में दया नहीं आई, नहीं छोड़े। और उसी से वह दुखियारनी माँ काली का मंदिर जो था वहां वह गए, बैठ करके रो रही, माँ मेरे पुत्र का रक्षा करो, माँ मेरे पुत्र का रक्षा करो माँ। सब बदमाश मिल करके पूरे लड्डू लेकर के, लड्डू को कोई बनाना किसी दुकान में लाओ तो लड्डू लेकर गए और उसको चढ़ाने के लिए गए। समय निर्धारित था कि दिन के 12 बजे इसका बलि होगा, इसका बलि होगा। बच्चा के आंख से आंसू निकल रहा है, माँ वहां बैठ करके रो रही है। जैसे मंदिर ले जाते हैं, मंदिर मैखासुर कहते हैं, वैसे जैसे ऊपर ऐसे बच्चे को देते हैं, ऐसे देख रहे, घड़ी देख रहे, अभी समय पक्का 12 बजने में अभी समय है, 12 बजने अभी समय है। उसी समय जोरों की आंधी चली, जोरों की आंधी, जोरों की आंधी चलने लगी। मतलब इतना तूफान में बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ करके गिर गए उस आंधी में। बच्चा जो था, बच्चा को क्या करते, हवा उड़ा करके लेके चले गए। बच्चा को हवा उड़ा करके बच्चा को ले गए। जंगल में झाड़ था, जंगल में झाड़ पर वह बच्चा आराम से उस पर बैठे हुए, झाड़ पर बैठे हुए देख रहे हैं। कई घंटे आंधी चली, जोरों की आंधी। सामने में एक किसी का एक अपना भी हाथ मतलब नहीं झलकता था, इतना अंधेरा छा गया जोरों की आंधी में। एक दूसरे को देख भी नहीं पाए। घंटों बीत गया, घंटों जब बीत गया, आंधी समाप्त हो गई। आंधी समाप्त होने के बाद बच्चे को झाड़ में खोजे, तब तक नहीं मिला। जब पूरा शांत हो गया तब बच्चा मिलता है, तब बच्चा को लाते हैं। फिर डाकू बच्चा को लाते हैं, बच्चा को लाए। उसी समय वह माँ तो अपने पुत्र के लिए कामना कर रहे थे, माँ मेरे पुत्र का रक्षा करो। उसको पकड़ करके लाए, घंटों बीत गए। तब सरदार जो था, सरदार ने कहा माँ काली बलि नहीं चाहती है, आज से यहाँ किसी प्रकार का बलि नहीं होगा, किसी प्रकार का बलि नहीं होगा। उसका विचारधारा बदल गया। हम लोग क्या करते हैं, गाछ लेते हैं, हे भगवती का, हे पूरन देवी न, श्री सदगुरु, हे दुर्गा माँ। गाछ रहे तो आप अपने लिए प्रारंभ 1-1 रुपया जमा करते हैं ना। क्या करते हैं, मालिक कुछ कमाते हैं तो घर में देते हैं। किनको देते हैं, लक्ष्मी सबको। जो खर्चा नहीं करते उनको देते हैं, और जो उड़ा देंगे
उनको धीरे धीरे देना बंद कर दे। श्री सदगुरु आप लोग को देते तो आप लोग क्या करते हैं? जमा करते हैं। जमा करने के बाद धीरे धीरे किसी तरह का काम हुआ तो निकाल करके काम कर लेते हैं। मालिक ने यह काम कर लिए, अब मालिक जब आते खुश हो जाते हैं। क्या कहते, सामान आया था बेचने के लिए, हम ले लिए। तो मालिक कहते नहीं ठीक है, बड़े ले लिए, क्या कहते हैं। तो आप लोग जो एक एक जमा करते हैं, श्री सदगुरु जमा करते होते होते बहुत हो जाता है, क्या होता है। जो 10 20 50 भय तो हो 1000 लाख भी हो जाता, करोड़ हो जाता, अरब खरब हो जाता है। वह काम किसको देगा? तेरा काम देता है हाँ कह। अरे जिनकर से उनके काम दे देता है, किनको काम देंगे? जिनका है उन्हीं को काम देंगे। या संसारिक संपदा जमा करते तो आपको काम देते हैं। या जो पुण्य काम कर रहे हैं, मिश्री चराए, क्या चराए, रामदाना है, क्या सब प्रसाद है, या आप अपने लिए चराए हैं, या आपके पास सहस्त्र गुना वर्धित होकर के आएगा, या आपके पास आएगा और उस समय कहेगा हम तो इतने चढ़ाए थे, इतना कैसे हो? इतना बड़ा पुण्य करते हैं, पुण्य बढ़ता है और विशाल हो जाता है। छोटा सा पाप करते हैं, बढ़ते बढ़ते बढ़ जाता है, विशाल हो जाता है। भोगने के समय हमें अंते कहाँ के ले रही है? श्री सदगुरु हम इतना पाप कहाँ किए थे जो इतना बड़ा पाप मेरे सामने आ गया? क्या हुआ आपका है? वह बढ़ गया, वो बढ़ रहा है। पुण्य कर रहे हैं, बढ़ रहा है, पाप कर रहे हैं, बढ़ रहा है। इसलिए कभी भी बीमारी हो, रोगी हो, कहीं भी परमात्मा को सुमरिए। जिनमें श्रद्धा है उन इष्ट को, उन परमात्मा को सुमरण कीजिए, तो परमात्मा क्या करेंगे? गुरु महाराज कहते पल में कर दे निहाल, भजो साध गुरु ये, भजो साध गुरु, साध गुरु, साध गुरु ये। कहते जितने तारे गगन में, जितने तारे आकाश में है, जितने तारे गगन में, उतने शत्रु हो, उतना अगर दुश्मन हो जाए तो जा पे कृपा रघुनाथ की बालन बाका हो। जिन पर रघुनाथ की कृपा होगी उनका बाल बाका नहीं होगा। इसलिए कभी भी जीवन में हिंसा को मत अपनाइए, हिंसा को छोड़िए, हिंसा को छोड़िएगा, आपके लिए पुण्य बन जाएगा। एक पाठा चढ़ाइएगा, आपके लिए इतना बन जाएगा, इतना बनेगा। कितना होगा? एक पाठा में 101 बार पाठा बनना पड़ेगा, और जो जो गजते हैं सबको बनना पड़ेगा। देखते हैं बहुत आदमी, बहुत बुढ़िया न चले, यहाँ नहीं दूसरे गाँव में देखते हैं, हमारे गाँव का अगल बगल में देखते हैं, सड़क पर कभी चलते हैं, पाठा को क्या करते? माला पहना देते, मतलब देवता का पूरा पूजा। श्री सदगुरु पाठा तो मालो माल हो गई, गार्डन को माला पहनना है, और लेके जा रहे हैं, और साथ साथ में दाई भाई दीदी सब ने श्री सापन सगे संबंधी चलो हम मुने जब तो हम लोग करना देते हैं, सबके लेके, सबको गवाह बना करके लेके गए सब। अब पीछे से ढोलक वाले सब पिपी बजाते हुए जा रहे हैं, ढना ढन ढना, सब पहुंच गए मंदिर। अब मंदिर जाने के बाद उधर मनसुआ जो है काटने वाले वो मुंडी सुधर है। श्री सदगुरु मुंडी के चलते हत्या कर देते हैं।
और सब जो जो गए सब उनका साक्षी गवाह हो गए, सबको पाप लगेगा। इसलिए कोई चढ़ावे, कोई कहने के लावे हम जाए भगवती माँ का पाठा चढ़वे, चलो न बेटा कोई मत जाइए, खाते में तो मत जाइए, तो आप पाप बन जाएगा। इसलिए एक पाप कीजिएगा वर्धित होकर के आएगा। सच्ची घटना है, भगवान बुद्ध के समय की बात है, बनारस की बात है। बनारस शांति संदेश में निकला था 1995 ईस्वी में। उसमें था एक भेड़ था, भेड़ को बलि देने के लिए, भेड़ का बलि हो उसके लिए पंडित जी को बुलाया। पंडित जी आते हैं, पंडित जी मंत्र का उच्चारण करेंगे, उच्चारण करेंगे तो क्या करेंगे, उच्चारण करने के मंत्र का उच्चारण करेंगे और उस पर क्या करेंगे, फुलहास करेंगे, श्री सद्गुरु। कुछ चावल है, कुछ तिल है, कुछ जौ है, तरह तरह, और पानी में भिंगा भिंगा करके फूल है, कहाँ रखेंगे, मस्त ऐसे रखेंगे गर्दन में, क्या नहीं रखते हैं। बहुत तो टसमस नहीं कर देते, जाइए पानी देते टसमस नहीं करेगा, तो क्या करेंगे, फुलहास नहीं हुआ। बहुत को देखे कान में से चिट्टू काटते हुए देखे कि वो डुलवा डला हुआ है, बहुत बुधियार सब नहीं डुलाते, कहते पानी नहीं हुआ, वापस लेकर करना पड़ा। अब बहुत को क्या करते, अच्छा दिए पानी दिया, पानी घुर घुर करता, मूरी डुलाता, क्या कहते पान हो गया, सब कहते पान भागले, पान भागले, अब काटो जल्दी सब बहुत थे के लिए चलो, जो जो कहे काटो चल देवे, अब सबको पड़ जाएगा पान। भेड़ को लाए, भेड़ को जब लाए एक गृहस्थ के यहाँ, भेड़ को बलि देने के लिए वह मंत्र का उच्चारण करने ही वाले थे, मंत्र को उच्चारण करने ही वाले थे, मंत्र का उच्चारण किए नहीं थे। भेड़ क्या करते, हंसने लगे। मनुष्य की आवाज में भेड़ हंसते हैं, मनुष्य की आवाज में हंसे, मनुष्य की आवाज में भेड़ हंसने जब लगे, अब पंडित जी था, पंडित जी था खाने वाला। भेड़ जैसे मनुष्य की आवाज में हंसते हैं, पंडित जी तो आसन में पड़ गए। एक तो भेड़ है, मनुष्य की आवाज में हंस रहे हैं, उसके बाद भेड़ रोने लगे, मनुष्य की आवाज में रोने लगे। जब मनुष्य की आवाज में रोने लगे, पंडित जी तो पूरे आसन में पड़ गए। भेड़ है, हंस भी रहा, रो भी रहा है। अब भेड़ कहते हैं आप हंस क्यों रहे हैं, रो क्यों रहे हैं। पंडित जी कहते हैं भेड़ को, आप मनुष्य की आवाज में हंस भी रहे हैं, मनुष्य की आवाज में रो भी रहे हैं, आप कौन हैं, देवता है कि किन्नर हैं कि राक्षस हैं कि गंधर्व हैं, कौन है आप अपना परिचय दीजिए। तो भेड़ क्या कहते हैं, पंडित जी परिचय मत पूछिए, आप अपना मंत्र पढ़िए, मेरा गला कटेगा, स्वर्गलोक से विमान आने वाला है, उस विमान पर चढ़ करके हम स्वर्गलोक को चले जाएंगे। पंडित जी क्या कहते, जब तक आप अपना परिचय नहीं दीजिएगा तब तक हम मंत्र पढ़ने वाले नहीं है। भेड़ कह रहे हैं कि जल्दी से पढ़िए, विमान आ रहा है। पंडित जी कहते नहीं हम नहीं पढ़ेंगे। अब पंडित जी को भगवान बुद्ध का सत्संग प्राप्त हुआ था। हिंसा नहीं करनी चाहिए। पंडित जी भी अपने विचार को बदल देते कि आज से हम नहीं खाएंगे, लेकिन लोग क्या करेंगे, कुछ कहे तो दक्षिणा श्री सद्गुरु। उसी समय जब वह मंत्र का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, पंडित जी कह रहे अपना परिचय दीजिए, तब वह क्या कहते हैं, देखिए
करने दे। जिस तरह आप कर्म कांडी ब्राह्मण है, श्री सदगुरु इन्हें देखियो, श्री सदगुरु जिस तरह आप कर्म कांडी ब्राह्मण है, उसी तरह मैं भी कर्म कांडी ब्राह्मण था। मुंडन संस्कार के अवसर पर हमको बुलाया गया था, लेकिन हम मांसाहारी नहीं थे। कौन कहते? भेड़ कहते। हम मांसाहारी नहीं थे, लेकिन किसी मुंडन संस्कार में हमको बुलाया, मेरा पेशा था। ऐसे घर में जन्म लिए थे, वह मेरा पेशा था। भेड़ का बलि होना था। हम मंत्र का उच्चारण किए, तो मैंने कहा बलि दीजिए, भेड़ का बलि दे दिया गया। पंडित जी, एक भेड़ का हत्या करने के लिए मैं जो आज्ञा दिया, हम 101 बार तक भेड़ के शरीर में आए। कौन कहते? भेड़ कहते। हम थे पंडित जी, और 101 बार श्री सदगुरु 101 बार भेड़ के शरीर में आए। 100 बार तक मेरा गला कट चुका है। श्री सदगुरु 100 बार तक मेरा गला कट चुका है। 101 बार, यह अंतिम बार है। जबकि मैं मांसाहारी नहीं था, यह मेरे लिए अंतिम बार है। 100 बार कटा है, यह अंतिम बार है। 101 बार जब मेरा पूरा हो जाएगा, इसी समय स्वर्गलोक से विमान आएगा। अब विमान पर बैठ करके हम स्वर्गलोक को चले जाएंगे। इसलिए पंडित जी, जल्दी से आप मंत्र का उच्चारण कर दीजिए। श्री सदगुरु, इसलिए आप जल्दी से मंत्र का उच्चारण कर दीजिए। पंडित जी ब्राह्मण देवता कहते, अया हमसे होने वाला नहीं है, हम और उसमें नहीं जाएंगे। यह हमसे होने वाला नहीं है। पंडित जी फिर कहते, हंसने रोने काका, हंसी तो इस बात की है, 100 बार गला कटा है, 101 पूरा होगा, हम स्वर्गलोक को चले जाएंगे। यह मेरे हंसी की खुशी की बात है। रुला इसलिए कि हम उससे निकल रहे हैं, आप उसमें जा रहे हैं। रुला इसलिए अब सिर कटाते रहिएगा। पंडित जी कहते हम ऐसा काम नहीं करेंगे, भाग रहे हैं। अब पीछे से भेड़ कर रहे, पंडित जी मंत्र उच्चारण करने दीजिए जल्दी से, विमान आने वाला। भाग गए, पहाड़ पर चले गए। पहाड़ पर जब तो बैर का घास था, बैर का वृक्ष, वहां गए तो भेड़ जो था ना, लपालप बैर का पत्ता खा रहे, बैर का पत्ता खा रहे। अब पंडित जी झाड़ में छिपे हुए, बैसाख की चिलचिलाती धूप थी, समय का 3 बज रहा था। उसी समय आकाश पूरा साफ था, पूरा सूरज चमकता हुआ, मतलब तापक्रम बढ़ा हुआ था। उसी समय बिजली चमकता है, बिजली चमकता है। उसी समय ठंड का वज्रपात होता है और भेड़ के गले पर गिरता है। भेड़ के गले पर जैसे गिरा, भेड़ का सर कट करके अलग हो गया। सर अलग उछल रहा है, धड़ अलग उछल रहा है, और उनके कर्म फल को पंडित जी देखे। यहाँ तो तलवार चलता, गरासा चलता, लेकिन यह नहीं हुआ तो ऊपर से वज्रपात हुआ, वज्रपात। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं खान पान में सुधार कीजिए, जीवा स्वाद के चलते। हमार दोस्त जो रहे न, हमार दोस्त का मतलब क्या होता है? दोस्त का मतलब होता अवगुण न, अब दोस्त का मतलब होता साथी नहीं होता। तो कुटुंब और आग्रह करलक न,
बाबूजी खा लिया, अब भजन भेद लेकर के खा लेते हैं। बड़ा गड़बड़ बात है। श्री सदगुरु गड़बड़ बात है, एक जगह की बात है। भजन भेद ले लिए थे, श्री सदगुरु टाटा की बात है, श्री भजन भेद ले लिए। मन छटर पटर क्या महिला थी, जैसे मुख में मछली लेते हैं उसी समय गिरे, उल्टी कर दी वो, उलट नए मुंह में लेने भीतर कहाँ गए, निगह गिर पीछा, मतलब उल्टी क्या लगी। अरे मन को समेट नहीं सकते थे। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। मन का कहार मानिए मन है पक्का चोर, अब बीच नदी में ले जा करके देगा कुछ। मछली खाइएगा बड़ा बड़ा समुद्र में, मगर मत्स्य बन जाइएगा ना। खटा बुआरी है मन का होते, और छटका को पकड़ पकड़ करके क्या कीजिएगा, छटका को पकड़ पकड़ करके खाइएगा। अब बड़का के लिए जाला जाल तैयार है, पकड़ करके इतना गजारा मारेगा, देखते पहुंचेगा मछली टाल ना पानी में, ऊपर सुल्फा पर बचे, देखते ऐसे पूरा जाल इतना गजारा मारता है, पूरा कष्ट कर देता। इसलिए खान पान में सुधार रखिए। तिलवर मछली खाकर कोटी गाय करे दान, अकाशी कर बटले मरे दोनों नरक निदान। अगर खान पान में सुधार नहीं करेंगे, गीता स्वामी कहते हो गंगा राम है, तेरा सुगना पिंजरा पुराना। खाई खाने वाले आज तक अमर नहीं हुए, खाने वाले अमर हुए हैं। जब भगवान कृष्ण ऐसे हंसमुख को अंतिम में मायूसी आई, मायूस उदास बना है। भगवान राम को जंगल में रोना पड़ा, धर्म के वास्ते कष्ट उठाते हैं। इतना नहीं सह सकते हो, नहीं थे वो तक काम नहीं बनता। काम तो इतना अच्छा बनेगा, पहले छोड़ करके देखिए। एक व्यक्ति था, द्वारिका जी का छाप ले रात, वह वस्त्र ले लिए थे, द्वारका जी का छाप ले लिए। संजोग से उनको क्या हुआ, रोगग्रस्त हो गए, टीबी रोग से ग्रसित हो गए। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्या कहते हैं, खाना पड़ेगा, मछली मांस खाना पड़ेगा तब जीना चाहते। जिस सब दिन शरीर रहेगा अमर हो जाएगा शरीर। बड़े बड़े विद्वान डॉक्टर का कहना है, हृदय जन जितने भी रोग होते हैं मांस मछली खाने से, हृदय जन जितने भी रोग होते हैं मांस मछली खाने से होते हैं। अमेरिका के बड़े बड़े डॉक्टर का सुझाव है, रूस के डॉक्टर का सुझाव, हृदय जन जितने भी रोग होते हैं मांस मछली खाने से। हम लोग काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का है, छालीदार दही छालीदार दूध धराधर फल दे रहे, और फिर भी रोगग्रस्त हो जाते हैं। अब पाठी क्या खाती है, मछली क्या खाती है, मछली क्या खाती है, उनको रोग नहीं होता है, उनको भी रोग होता, वो खाते तो वो रोग हमें प्रवेश कर जाता है। एक गांव की बात है, उस गांव में लोगों की संख्या थी 500। श्री सदगुरु 500। हाँ चुप रही हो, तो बात कर, हाँ चुप रही हो, उन्हें गीता बाबू चुप ही ना, हाँ चुप। श्री सदगुरु दोनों सरदार चुप। श्री सदगुरु तो क्या करते हैं, उस गांव में 500 रोगी था, 500 कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गया था, 500 व्यक्ति। सब लोग कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गया। ऐसा क्यों हुआ? पता चला एक पोखर था,
पोखर में मछली पाता था। एक कुछ लोग से ग्रसित व्यक्ति को उसी पानी में फेंक दिया था। सब मछली उनके शरीर के मांस को नोच नोच कर खाए, सब मछली कुछ लोग से ग्रसित हो गया। और गांव के लोग जो जो खाए सब कुछ लोग से ग्रसित हो गया। इसलिए अपने आप को विचार कीजिए कि हम लोगों को कैसा भोजन करना चाहिए। विचार नहीं करेंगे तो काम चलने वाला नहीं। अरविंद बाबा कह रहे थे, हमारे अरविंद बाबा है श्री सदगुरु, वहां के भक्ति निश्चय में श्री सदगुरु अरविंद बाबा कह रहे थे, अमोना एक बस्ती है बगले, श्री सदगुरु सिंगारपुर अमोना एक बस्ती है। श्री सदगुरु कल के वहां क्या के वहां गए हम, एक जगह सत्संग करने के लिए आए। एक भाई था, एक भाई सत्संगी, एक भाई पूरा खाने वाला। जब जब सत्संग का समय उनके यहाँ होता था तब तक हम मछली बना कर खाते थे। भाई परेशान हो गए, बाबा से कहते, बाबा समय तो नहीं कह ही रहे, समय भी नहीं कहते कि अमुक दिन हम सत्संग कराएंगे। है देखियो सत्संग शुरू भले मछली मंगा के बनवा लागले, है देखियो आप कहते मतलब बाबा को सेंट देंगे मछली का। दो चार साथी था, मछली को तरे बैठ कर गया, चिढ़ा करके, उधर सत्संग इधर महासत्संग हो रहा। विचार क्या करते हैं, अरविंद बाबा कहानी कहा करते थे। अरविंद बाबा बराबर उनको अपने भाई को अतावा कहा करते, क्या कर, जब भी सत्संग तब भी मछली बना के खाते थे। एक समय की बात है, टेबल रखा हुआ था और सब साथी सब बैठे हुए थे। जैसे मछली उनको दिए तो क्या कहते, कोई कहते पहले मसाले खाना है। मसाला निकाल करके खाए तो मसाला थोड़े था, गंध आया। गंध आया तो कैसा कर दिया, सब पखाना भरा हुआ था, पहले से मछली पखाना खाया। जैसे मुंह में लेते वाह वाह कर रहे, भाग रहे, अब बाद में साबुन दे, अरे उनको तो निगल गए थे, माथा पीट रहे हैं, साबुन देते हैं, जीवा भीतर चला गया। और उसी समय इतना उल्टी कै 10 द्वार, सब आकर पत्नी सब रो रही है, बिलख रही है। धीरे धीरे बाबा के पास गए, धीरे धीरे सब ठीक हो गया। तो तब कहते, बाबा आज हमारा मछली नहीं। श्री सदगुरु ऐसा सब अरविंद से कह रहे थे। बोले एक जगह गए सत्संग करने के लिए, श्री सदगुरु बिछावन बिछाए। एक व्यक्ति क्या के तराई लाए, तराई नहीं रहे पहले मूंछ के तरह, अथी के नहीं, डहार के तरह नहीं, वह एक बिछावन बिछाया, तराई लाए, तराई जैसे लाए, उसको क्या तराई लेकर के उनको है बिरनी बीन रहा। श्री सदगुरु पूरे बिरनी बीन रहा और तराई लेकर के भाग रहा है, तराई लेकर के भाग रहा, ऐसे भाग रहा, बिरनी बीन रहा। अरविंद बाबा कहते पहले तराई को फेंकिए, तराई को फेंकिए ना। जैसे तराई को फेंकते हैं, तराई में बिरनी का खोता था, सब बिरनी चला गया तराई में, तब शांत हो गया। संत महात्मा लोग कहते उसी तरह वह तराई जब तक अपने सिर पर लिए हुए थे तब तक उनको बिरनी तबाह कर दिए। ठीक उसी प्रकार जब तक यह शरीर रूपी तराई हम लोगों के पास रहेगा, शरीर रूपी तराई क्या, तराई ये चिकी रहने वाले जीवात्मा पर शरीर रूपी तराई है। जब तक यह शरीर रूपी तराई जीवात्मा पर बड़ा रहेगा तब तक कभी सुख का मुख नहीं देख पाएंगे, जीवन में दुख ही दुख होगा। इसलिए परमाराष्ट्र राज कहते हैं, आओ भक्त सार भगति करो,
हो असार भगति करी संसार भ्रमति रही भक्ति सर्व श्रम निष्फल हो। इसलिए शरीर रूपी तराई आवागमन सब दुख दुजा है नहीं जग में कोई। संसार में आना और जाना इससे बड़ा दूसरा दुख नहीं है। आवागमन सब दुख दुजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए जो कर रहे हैं या कीजिए। करेंगे तरेंगे कौन? जो करेंगे सो तरेंगे, और जो नहीं करेंगे खाने पीने वो जीवन को बर्बाद कर देंगे। आवागमन के चक्कर में दुख होते रहेंगे। तो हम कह रहे थे एक साधु द्वारका जी का छाप ले लिए, मतलब साधु बन गए। वह रोगग्रस्त हो गए, उनको हो गई टीबी बीमारी। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर उनको लिखते हैं जीना चाहते हैं तो मछली मांस अंडा खाइए, जीना चाहते हैं। तो वह दवा कहा क्या कहते? नहीं हम तो नहीं खेबे डॉक्टर साहब, हमें तो द्वारका जी की छाप ले ली, हम नहीं। कल के जीना चाहते तो खाइए, नहीं तो आप जाने आपका काम है। पुत्र उधर से मछली लेकर के आ रहे हैं, करे नहीं खाएंगे। अब पूरा दवाई का पोलोथीन, दवाई पूरा भरा हुआ, इतने दिन खाना पड़ेगा। संजोग से आ रहे थे, उस रास्ते में गुरुदेव मिल गए जिनसे उनको भजन भेद लिए थे। वह कार्यक्रम नहीं खाएंगे, ये सब चीज नहीं खाएंगे। गए गुरुदेव के चरण पर गिर गए, प्रणाम कर रोने लगे। गुरुदेव कहते गुरुवास कहते क्यों रो रहे हो? कहते गुरुदेव हमको टीबी रोग हो गया है। देखिए डॉक्टर साहब पुर्जा में क्या लिख दिया, जीना चाहते हैं तो मछली मांस अंडा का सेवन करना पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा, डॉक्टर ने कहा क्या है? कहा मेरा लड़का मछली लेकर के खिलाएंगे, अब तो नहीं खाएंगे। गुरुदेव क्या कि कहा इसको पानी में फेंको, जिंदा मछली का पानी में सब चला गया। कहा इस दवाई को जाइए डॉक्टर साहब के पास जाकर के दवाई घुरा दीजिएगा। डॉक्टर साहब कहिएगा ये दवाई हम नहीं लेंगे। डॉक्टर साहब अपना मेडिकल भी था, घुराए चलिए क्या खाना है आपको, क्या बताए? कहा 25-30 दाना सफेद तिल, सफेद तिल गुजराती होता है, 1 चम्मच मध का रस, मधु, सुबह शाम उनको लेकर के चाटिए। 6 महीने तक खाइए, बाद में भी खाना खाइएगा तो अच्छा होगा। 6 महीने तक जब खाए, दवाई भी नहीं खाए, उनको पहचान ही लोग पाते थे कि वही रोगी है। इतना शरीर हष्ट पुष्ट सुंदर दिव्य चेहरा हो गया। मतलब तिल में भी कैल्शियम, मधु में भी कैल्शियम, पूरा फेफड़ा मजबूत हो गया। कुछ दिन के बाद महात्मा जी गुरुदेव कहते हैं डॉक्टर से एक बार मिल करके आओ। जब गए तो डॉक्टर को पहचान नहीं पाते थे कि वही बाबा है। कहते डॉक्टर साहब को पता नहीं, कहा वही है जो मेरे पुर्जा पाप लिखे थे, जीना चाहते तो मछली मांस अंडा। कैसे ठीक हो गए? कहा मेरे गुरुदेव ने कहा ये सब चीज खाने के लिए। एक पत्ता खाने के बाद 1 साल तक भूख नहीं लगती है। जंगल में जैसे फल है, पत्ते हैं, खाने के बाद 1 साल तक भूख नहीं लगती है। वो पत्ता का पता किनको? पत्ता का पता संत महात्मा को है जो गुफा में रह रहे हैं, हिमालय की तराई में रह रहे हैं। हम लोग को पता नहीं है। मछली भी दे दो, 20 किलो दही दे दो, 50 मालदह आम दे दो, 100 रसगुल्ला दे दो, इसमें देते हैं, दे रहे हैं।
खाने वाले खा रहे हैं। भोज में देखिए ना, विवाह सब में एक जगह बैठे हुए थे, हम गए, मेरे बगल में एक बैठे हुए थे, हरा बजी लगा, पहले खाए 11 रसगुल्ला, 11, और भी 4 खाए, से सदगुरु सब हरा बजी लेकर के दे रहा। एक मेरे बगल में था 97 रसगुल्ला खाए, 97, श्री सदगुरु 97 रसगुल्ला दे दिए। हमको कहते और खाइयो रे, कलिया हमारा चले वाला नहीं। ऐसे ऐसे खाने वाले वीर सब हैं न, ऐसे ऐसे खाने वाले वीर हैं जिसको 97 दिन एक रसगुल्ला खाते तो संतुष्टि होती। ऐसे ऐसे वीर 97 लोगों का हिस्सा एक के आदमी खा गए